मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव, जो अपने मंच पर खड़े होकर के ये कहते थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग करने का तो अधिकार सबको होता है, वो अखिलेश यादव खुद इस्तीफा देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि वो प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा जो मंच पर खड़ी होकर के ये कह रही थी कि पेपर लीक तो होता रहता है, पेपर लीक हम रोक नहीं पा रहे हैं, हमारी गहलोत सरकार जो है वो पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है, वो प्रियंका वाड्रा इस्तीफा देंगी? है हिम्मत? स्टूडेंट्स के साथ हम हैं, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्हीं ने उस प्रोटेस्ट को अराजक बनाने का प्रयास किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो संसद भवन को उखाड़ने की बात कर रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो देश में आग लगाने की बात कर रहे थे, जो भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की ही सरकार में नीट का पेपर लीक हुआ और बगैर पेपर रद्द किए पेपर कराने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस की सरकार में उनके शिक्षा मंत्री कहते थे कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक कराता है। तिपके से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनसे वो कंट्रोल हो रहा है, आप किसी मुगालते में ना रहिए। ये विद्यार्थियों की डिमांड थी, ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी। आप विद्यार्थियों की तरह आएंगे, आप स्टूडेंट्स की तरह आएंगे, आपका स्वागत है। आप अराजक तत्वों की तरह आएंगे, अराजकता फैलाने की नीयत से आएंगे, तो फिर आपका स्वागत तब भी होगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा, फिर दूसरे तरीके से स्वागत होगा। ये उत्तर प्रदेश है, मुगालते में ना रहिएगा। ये उत्तर प्रदेश है, महाराज योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, मुगालते में ना रहिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जो कॉकरोचेस की, जो देश के युवाओं की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अब इस इस्तीफे के बाद क्या? देखिए, जो पेपर लीक को लेकर के, नीट के पेपर लीक को लेकर के जो हमारे देश के छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, छात्र, राजनीतिक दल नहीं, छात्र जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी ये डिमांड थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को त्यागपत्र देना चाहिए। और उन्होंने त्यागपत्र देते हुए इस बात का संदेश दिया है कि देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र से चलने वाली सरकार है। ये वो सरकार नहीं है कि जो चीटिंग के कानून को बाकायदा काला कानून कहती थी। मैं इलेबोरेट कर दूं, 1992 में कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा एक चीटिंग नकल रोको कानून लाया गया था, जिसको बाकायदा तौर पे समाजवादी पार्टी ने काला कानून कहते हुए उसका विरोध किया था। तो ये वो सरकार नहीं है, ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विद्यार्थियों के साथ खड़ी हुई सरकार है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़ी हुई सरकार है। अराजक तत्वों के साथ नहीं खड़ी। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अराजक तत्वों द्वारा हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा था, तथाकथित सेक्युलर दलों द्वारा, या जिनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, जिनकी राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है, और इन स्टूडेंट्स की बिना पर, इन स्टूडेंट्स के आंदोलन की आड़ में वो जो है वो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे थे। उनको ये करारा जवाब है कि देखो, लोकतंत्र से चलने वाले दल कैसे निर्णय लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में उन्होंने इस बात को लिखा कि छात्रों के भविष्य की चिंता को देखते हुए उन्होंने जो है वो अपने पद को त्यागा है। हमारे जो छात्र थे उन्होंने इस बात की डिमांड रखी थी। उनके इस्तीफे के बाद मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो भगवंत सिंह मान का इस्तीफा लेंगे? पंजाब में जो लाठीचार्ज, जो बर्बरता से विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया है, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? है हिम्मत उनमें? नहीं है उनमें हिम्मत, क्योंकि वो लोकतंत्र के विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हितैषी है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव, जो अपने मंच पर खड़े होकर के ये कहते थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग करने का तो अधिकार सबको होता है, वो अखिलेश यादव खुद इस्तीफा देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि वो प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा जो मंच पर खड़ी होकर के ये कह रही थी कि पेपर लीक तो होता रहता है, पेपर लीक हम रोक नहीं पा रहे हैं, हमारी गहलोत सरकार जो है वो पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है, वो प्रियंका वाड्रा इस्तीफा देंगी? है हिम्मत? नहीं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने आए थे, और ऐसी कोई नई बात नहीं है। देखिए, जो डिमांड जायज़ है उस डिमांड के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
साथ दिया है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर काम किया है। नाजायज़ बात को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ हम हैं, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्हीं ने उस प्रोटेस्ट को अराजक बनाने का प्रयास किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो संसद भवन को उखाड़ने की बात कर रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो देश में आग लगाने की बात कर रहे थे, जो भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार की हार है, मोदी सरकार को झुकना पड़ा, इनकलाब की जीत है। चलिए, अभी बहुत बढ़िया बयानबाजी चल रही है, लेकिन हम एक डिफरेंस देखें कि अखिलेश यादव के समय एग्ज़ाम किस तरीके से होते थे, किस तरीके से पेपर लीक होते थे, शिक्षा और जॉब्स में अब में और तब में और अब में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, तब जब पेपर लीक होते थे, कांग्रेस की सरकार ने जितना जो पेपर लीक की मैं यूं कह दूं कि एक बड़ी लंबी फेहरिस्त उनकी सरकारों में मौजूद है। उन सरकारों में, बल्कि कांग्रेस की ही सरकार में नीट का पेपर लीक हुआ और बगैर पेपर रद्द किए पेपर कराने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस की सरकार में उनके शिक्षा मंत्री कहते थे कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक कराता है। वीडियो मौजूद है, चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल वो वीडियो, जिसमें कांग्रेस की सरकार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे, क्या जो है वो पेपर लीक जो है वो शिक्षा मंत्री कराता है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है पेपर लीक कराना। तो इस तरह के बयान आपके थे, आप उनसे इस्तीफा कभी मांग नहीं सके, क्योंकि लोकतंत्र के आपकी नज़रों में लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं थी। लोकतंत्र की वैल्यू यदि कोई दल समझता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संविधान की वैल्यू यदि कोई समझता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आप संविधान को हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। 70 साल उसी संविधान को जेब में लेके घूमा है गांधी नेहरू परिवार। 70 साल उसी संविधान को जेब में लेके घूमा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आप में हिम्मत है तो आप जाइए, अरविंद केजरीवाल जी अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, जाइए प्रियंका वाड्रा आप भी इस्तीफा दीजिए, राहुल गांधी आप भी इस्तीफा दीजिए, अखिलेश यादव आप तो सरे फेरिस्त आइए और इस्तीफा दीजिए। क्योंकि आपके, मैं बता दूं, 2003 में बसपा की सरकार को के बाद जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त मुलायम सिंह ने आते ही, शपथ लेते ही सबसे पहला काम जो किया था वो नकल माफियाओं को राहत देने का काम किया था। ये उत्तर प्रदेश से छुपा नहीं है। नकल के कानून को उत्तर प्रदेश में, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया था। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया था शिक्षा, ये चीटिंग को रोकने का, नकल को रोकने का कानून बनाया था। सख्त उस पर जो है वो गैर जमानती उस पर जो है वो प्राविधान थे, लेकिन उसका विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। तो समाजवादी पार्टी अपने आप को विद्यार्थियों का हितैषी न बताए। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ अगर धोखा देने का, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है वो भ्रमित करने का काम किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज भी वो यही करने का प्रयास कर रहे थे। वो तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इन सबों की दुकानें बंद हो गई। दीपके कह रहे हैं कि अभी 1 विकेट गिरा है, अभी कई सारे विकेट गिरने बाकी हैं। दीपके से मैं ये कहना चाहता हूँ किसी मुगालते में ना रहें। दीपके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनसे वो कंट्रोल हो रहा है, आप किसी मुगालते में ना रहिए। ये विद्यार्थियों की डिमांड थी, ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जिसको जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा, जिसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वीकारा, जिसको स्वीकार करते हुए उनके भविष्य की चिंता की, क्योंकि उनको पता था कि आपके आंदोलन को बाकायदा तौर पर अराजक तत्वों के द्वारा हाईजैक किया जा चुका है। आपका आंदोलन आपका नहीं रहा, आप तो खुद ही भाग गए थे। जब लाठी चली थी तो आप खुद भाग गए थे। आपके सारे प्रवक्ता, कोई कहीं बर्गर खाता दिखाई दे रहा था, कोई कहीं बातचीत करता दिखाई दे रहा था, आप बस में घुसे दिखाई दे रहे थे या ट्रक में। तो आपने जो है वो उस आंदोलन को पूरी तरह से अराजक तत्वों के हाथ में दे दिया था। और पिट कौन रहा था? मासूम स्टूडेंट्स। आपने वहां पर आकर के बुला करके जो बच्चों से वहां पे बदतमीजियां कराई, गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, ऐसी रील, ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि आप अपने परिवार के सामने बैठ के देख नहीं सकते। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है, उस बुजुर्ग व्यक्ति की, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए 18 घंटे दिन में काम करता है, जिसने जो है वो अपने जीवन में एक दिन छुट्टी नहीं ली, जीवन अपनी पूरी जिंदगी जिसने देश को समर्पित कर दी, उसकी मां को आप गाली दे रहे हैं। आपके ये संस्कार थे।
ये आपने सिखाया। इस तरह से आप अपने बच्चों से बातें करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला का वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रहा था, बोले कहते साहब बड़ी ज़िद्दी जनरेशन है, इसकी बात मान लीजिए, ये लोग तो बड़ा नहीं। जनरेशन के ज़िद्दी होना एक अलग बात है, बच्चे सबके ज़िद्दी होते हैं, बच्चों के आगे तो माँ बाप को हमेशा जो है वो एक स्टेप पीछे होना पड़ जाता है। लेकिन क्या इस तरह की भद्दी भाषाओं का आप लोग जो है वो समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी जा रही है, आप खामोश हैं। गंदे 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 बुरे बुरे मीम्स, आप वीडियोस देखिए, सड़क पर चित्र बना करके गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां बक रहे हैं कि आप अपने घर वालों के सामने बैठ के उस वीडियो को स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स थे, ये सब अराजक तत्वों के द्वारा आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था। और ये भी बात पता थी कि आगे और माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और केवल दिल्ली का नहीं, पूरे प्रदेश का। और उसके बाद सख्ती यदि सरकार करती तो फिर ये सब तो भाग जाते, क्योंकि ये तो भगोड़े हैं, इनका तो भागना इनकी आदत है, इनका भागना इनका काम है, इनकी ट्रेनिंग है भागने की। फंसते कौन? बेचारे स्टूडेंट जो इनके बहकावे में आगे आगे चल रहे थे। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्ट में एक सवाल पूछा गया पंजाब को लेकर, तो पंजाब पर तो दीप के चुप रहे, उनके प्रवक्ता चुप रहे, लेकिन रांका कहते हैं जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं कि योगी जी अब ध्यान कान खोल के सुन लें, ये आंदोलन लखनऊ तक आएगा और लखनऊ में छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, लखनऊ हमारे हैं, सतर्क रहिए। नहीं, आइए, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। आपका, आप विद्यार्थियों की तरह आएंगे, आप स्टूडेंट्स की तरह आएंगे, आपका स्वागत है। आप अराजक तत्वों की तरह आएंगे, अराजकता फैलाने की नीयत से आएंगे, तो फिर आपका स्वागत तब भी होगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा, फिर दूसरे तरीके से स्वागत होगा। ये उत्तर प्रदेश है, मुगालते में न रहिएगा। ये उत्तर प्रदेश है, महाराज योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, मुगालते में न रहिएगा। और याद रहे, अगर जाना है तो पहले पंजाब जाइए, अगर जाना है तो पहले केरल जाइए। ना आपने केरल का जिक्र किया, ना आपने पंजाब का जिक्र किया। आप जिक्र क्या करते आ रहे हैं? लगातार आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश आने का या भाजपा शासित राज्यों को निशाना बनाने का, लेकिन मुगालते में न रहिएगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये जो है वो आपका, आप विद्यार्थियों की तरह से आइएगा, स्टूडेंट्स की तरह से आइएगा तो सर पलकों पे आपको बैठाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। आप अराजक तत्वों की तरह आइएगा तब भी आपका स्वागत उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से आपका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया है और ये पहला कदम है, इस्तीफा सुधार है, मतलब वो पूरी कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, अब सरकार हट जानी चाहिए, ये पहला कदम था। राहुल गांधी के कहने से सरकार हटती है? लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी के कहने से सरकार हटती है? सरकार को बनाने का काम देश की जनता चुनती है, चुनाव में होता है। आइए, चुनाव जीतिए ना। लगातार 90 चुनाव हारते आए हैं, ये तो औकात है आपकी? लगातार जनता आपको नकार रही है, आपका सुपड़ा साफ कर रही है, उठा उठा करके आप जो है वो अपने आप को बार बार लॉन्च कराने का काम कर रहे हैं, ये तो आपकी हालत है। 65 साल के आप हो गए, दाढ़ी आपकी पक गई, खुद को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती, ये तो आपकी हैसियत है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सरकार को जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी? ये लोकतंत्र से चलने वाली सरकार है, याद रहे राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी और अरविंद केजरीवाल को भी।